नमस्कार दोस्तों, मैं रुद्र पटेल आज की इस वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में 300 करोड़ के मार्केट कैप की एक बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी के बारे में आपको बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम लोग उस कंपनी का कंप्लीट फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग उस सेक्टर को भी समझेंगे और साथ ही साथ उस कंपनी के बिजनेस मॉडल को भी समझेंगे। और हम लोग ये एक्सपेक्टेशन भी लगाएंगे कि आने वाले टाइम के अंदर ये कंपनी कितनी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं हम लोग सीधे हमारी स्क्रीन की ओर और मैं आपको सब कुछ डिटेल के अंदर समझाता हूँ। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ टिकर टैब के ऊपर। यहाँ पर कंपनी का नाम है स्टार पेपर मिल्स। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें सेक्टर की, ये लोग पेपर प्रोडक्शन वगैरह के सेक्टर से आते हैं और ये 300 करोड़ की मार्केट कैप की बहुत ही छोटी सी स्मॉल कैप कंपनी है। फिलहाल स्टॉक का प्राइस 215 के आसपास के अंदर चल रहा है। अगर हम लोग 1 मंथ की बात कीजिए तो 1 मंथ के अंदर इस स्टॉक ने यहाँ पर 23% के रिटर्न लाकर दिए हैं। इसके पीछे का भी मैं रीजन आपको बताऊंगा, क्योंकि इस कंपनी के अंदर एक डिविडेंड आने वाला है, तो उस बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो यहाँ पर अगर हम 1 साल की बात की जाए तो 1 साल के अंदर इस कंपनी का 7% का यहाँ पर रिटर्न लाकर दिया है। अगर 5 साल की बात की जाए तो 5 साल के अंदर कंपनी ने यहाँ पर 16% का रिटर्न लाकर दिया है। अगर मैक्स टू मैक्स की बात करी जाए तो यहाँ पर कंपनी ने 2400% के रिटर्न यहाँ पर हमें लाकर दिए हैं, तो वो भी करीब करीब 2002 से लेकर 2023 तक। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि टिकट ऐप इस कंपनी के बारे में क्या बता रहा है, उसका स्कोरकार्ड क्या दे रहे हैं। टिकट ऐप की हिसाब से इस कंपनी का परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन यहाँ पर लो है, यहाँ पर ग्रोथ यहाँ पर लो है। वहीं पर कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है और रेट ब्लैक एवरेज है। तो अगर हम लोग यहाँ पर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर इसका स्कोर कार्ड जो है बहुत ही अच्छा दिखा रहा है। अगर हम लोग की मैट्रिक्स के थ्रू इसकी वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करें तो फिलहाल इसका पी 5 के आसपास में चल रहा है, वही पी 0.62 के आसपास में चल रहा है। वही यहाँ पर डिविडेंड यील्ड 2.37% की। अगर सेक्टर के साथ इस कंपनी को कंपेयर किया जाए तो सेक्टर का पी यहाँ पर 20 का है, वही सेक्टर का पी भी 2.84 का है, वही सेक्टर का डिविडेंड यील्ड 3.17% का है। तो सेक्टर के हिसाब से इसका पीई भी कम है, इसका पीबी भी कम है, लेकिन और यहाँ पर साथ ही साथ इसकी डिविडेंड यील्ड भी कम है। तो अगर इसकी कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड है। तो हम लोग पीयर्स की बात कर लेते हैं तो इनके पीयर्स के अंदर जेके पेपर है, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल है और ऐसे कई सारे यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर भी इसकी कंपैरिजन के अंदर है। अगर हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को समझे तो यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे तरीके से ग्रो करी है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली है। पिछले साल की बात करिए तो पिछले साल इसके प्रॉफिट के अंदर 79% की ग्रोथ हुई है, वही उसके भी अगले साल यहाँ पर 109% की यहाँ पर प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ हुई है। तो कंपनी के प्रॉफिट्स और रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर काफी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज यहाँ पर हो जाती है। वहीं पर अगर हम लोग इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर है उनके पास में 40.93% जितना यहाँ पर स्टेक है। अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस के पास में 1.89% का यहाँ पर स्टेक है। और अगर रिटेल इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और बाकी सबका मिला ले तो यहाँ पर 53% जितना यहाँ पर इनका स्टेक है। तो अगर हम लोग ओवरऑल होल्डिंग पैटर्न को तो समझने की कोशिश करें तो प्रमोटर के पास में नो डाउट यहाँ पर कम स्टेक है, जो कि कंपनी के लिए एक बुरी चीज हो जाती है। लेकिन इस कंपनी के अंदर एफआईएस का भी इंटरेस्ट यहाँ पर, एफआईएस का भी यहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेक है, तो वो इस कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। यहाँ पर अगर हम लोग डिविडेंड की बात करें तो 15 सितंबर को यहाँ पर 1.5 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर स्पेशल डिविडेंड देखने को मिलेगा, वही 3.5 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर फाइनल डिविडेंड देखने को मिलेगा। तो अगर इन दोनों के दोनों डिविडेंड्स को मिला दिया जाए तो आपको करीब करीब 5 रुपीज पर शेयर का यहाँ पर डिविडेंड देखने को मिलेगा। और अगर फिलहाल स्टॉक का प्राइस जो है वो करीब करीब 200 रुपीज के आसपास में चल रहा है, तो उस हिसाब से यहाँ पर 2.5% जितनी यहाँ पर डिविडेंड की यील्ड यहाँ पर हो जाती है। अब भैया की बात करिए तो वर्ष 60 यहाँ पर आदमी पूछता रहा है कि 70% कलेक्ट करते हैं। आज लोग यहाँ पर मार्जिन जो है वो है, वही अच्छा काम जाता है। आज यहाँ पर 30% नहीं आ रहे, जो कि एवरेज साल यहाँ पर हो जाता है। वैसे यहाँ पर इंक्लूड है वो 140 की बात पड़ी, मुझे यहाँ पर बोला यहाँ पर के आसपास कैसा है, हमसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट अगर हाई से यहाँ पर 191 यहाँ पर 400 मेगा मनी का यहाँ पर ये होता है। क्रिएशन का मतलब जब कॉर्पोरेट के अंदर यहाँ पर जो ब्याज वगैरह जो यार यहाँ बोरिंग वगैरह होता है, इसलिए बट वगैरह यहाँ पर देखो वो चुकाने का अच्छा हो जाता है। इसको चुकाने का यहाँ पर कंपनी के अंदर कितनी ताकत है उसको इसी रेशियो के यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बोला जाता है। और 191 का यहाँ पर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होना मतलब कि बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। अगर करंट रेशियो की बात करी जाए तो 5.25 का यहाँ पर इनका करंट रेशियो है, जो कि ठीक ठाक से। अगर इक्विटी कैपिटल की बात करी जाए तो 15 करोड़ की यहाँ पर इनकी इक्विटी कैपिटल है। वही रिजर्व्स की बात करी जाए तो 579 करोड़ के यहाँ पर रिजर्व्स है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छा हो जाता है। कंपनी की मार्केट कैप 336 करोड़ की है, वहीं पर इन लोगों के 579 करोड़ की तो यहाँ पर इनके पास में रिजर्व है। तो ये कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज हो जाती है। कंपनी के ऊपर डेट है 0.14 करोड़ का, मतलब कि यहाँ पर ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री है। यहाँ पर कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं, हम लोग ऐसे ही मान कर सकते हैं कि 14 लाख का डेट कोई बड़ी चीज नहीं होती। वही अगर ईपीएस की बात करें तो 44 रुपीज की ईपीएस है और स्टॉक का प्राइस 200 रुपीज का है। मतलब यहाँ पर जो वैल्यूएशन है वो भी काफी फेयर है, साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी के जो प्रॉफिट है वो भी काफी अच्छे
है। अगर डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पर बताया नहीं गया है। अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करिए तो 15% का यहाँ पर इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन है। प्रमोटर होल्डिंग 44% की है। अब हम लोग प्रोज और कॉन्स को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इस कंपनी के अंदर अच्छी चीज़ें क्या है, बुरी चीज़ें क्या है। तो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, तो कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो कम हो चुका है, वो कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ हो जाती है। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, मैंने जैसे आप लोगों को आगे बताया कि भाई कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो वो कंपनी के लिए एक और अच्छी चीज़ हो जाती है। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 57 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई पी भी काफ़ी कम है, तो यहाँ पर यही बता रहे कि भाई उसका जो प्राइस टू बुक वैल्यू है, पी रेशियो जो है वो काफ़ी कम है, तो वो भी कंपनी के लिए अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर कॉस्ट की बात करें भाई इस कंपनी के अंदर गलत चीज़ें क्या, तो कंपनी हैज डिलीवर्ड अ प्रोवन सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.29% ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों के अंदर कंपनी ने 7.29% की यहाँ पर जो है वो सेल्स ग्रोथ दी है, जो कि काफ़ी कम है। तो एक ग्रोइंग कंपनी होने के साथ साथ यहाँ पर इनकी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इनकी प्रॉफिट ग्रोथ ही ज़्यादा है, सेल्स ग्रोथ जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो वो कंपनी के लिए थोड़ी सी यहाँ पर खराब चीज़ हो जाती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपनी धीरे धीरे इस चीज़ को इंप्रूव करेगी। अगर कंपनी हैज़ अ लोअर रिटर्न्स और इक्विटी 8.15% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, तो पिछले 3 सालों के अंदर यहाँ पर 8.15% जितने यहाँ पर आरओई देखने को मिला है, जो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गलत हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि भाई आरओई कंपनी का थोड़ा बहुत कम है, और वो चीज़ तो पर्सनली मुझे भी थोड़ी बहुत यहाँ पर बुरी लगी, लेकिन कंपनी इसको भी सुधारने की जरूर से कोशिश करेगी। तो प्रमोटर है प्लस 47.2% ऑफ देयर होल्डिंग। तो कंपनी के यहाँ पर जो प्रमोटर्स है उनकी होल्डिंग यहाँ पर प्लस करी हुई है, मतलब कि उन लोगों ने अपने शेयर्स के अगेंस्ट के अंदर फिर वो लोन वगैरह ले रखी है, तो वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी बुरी हो जाती है। अब मैं सीधे ही आ चुका हूँ इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रिपोर्ट के ऊपर। तो पिछले अगर हम लोग 4-5 सालों की बात कर जाए, तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो उसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें देखने को मिली। 2022 के अंदर इनका 32 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2023 के अंदर इन लोगों का 86 करोड़ का यहाँ पर जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो कि अच्छी चीज़ हो जाती है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज वाइज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, जो कि कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करिए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वही अगर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का काफ़ी अच्छा है, और साथ ही साथ ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी कंपनी की एक अच्छी चीज़ हो जाती है। अगर ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर जो है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो हो रही है, तो वो भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि स्टॉक मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी हो, अगर उसकी फाइनेंशियल फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, अगर कंपनी की बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, अगर कंपनी ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी तरीके से प्रॉफिट निकालती है, तो वो कंपनी के लिए अच्छी चीज़ हो जाती है। क्योंकि अगर कंपनी अच्छे से प्रॉफिट्स ला कर देगी, तो फिर वो अपनी वैल्यूएशन को किसी भी तरीके से इंक्रीज कर सकती है। भले वो अगर बड़े बड़े डिविडेंड डील निकाल सकती है, वो यहाँ पर बड़े बड़े प्रीमियम के ऊपर बाय रेट निकाल सकती है, तो ऐसी चीज़ें करने से यहाँ पर जो है वो रिटेल निवेशकों का और प्रमोटर का स्टेक्स भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ उन लोगों को अच्छे अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो कम वैल्यूएशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यूएशन बढ़ेगी। वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए यहाँ पर ढेर सारे तरीके हैं। तो बस यही कुछ बातें थी जो मुझे आज की इस वीडियो के अंदर रखनी थी। पर्सनली मुझे यहाँ पर ये कंपनी अच्छी लगी। आपको ये कंपनी कैसी लगी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बताना। और ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, मैं आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइसमेंट या टिप वगैरह नहीं दे रहा हूँ। और आप कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करें तो अपनी सेबी से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या रिसर्च या एनालिस्ट की सलाह जरूर से लें। तो बस यही कुछ बातें थी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।